सच कह रही हूँ अम्मा। वो आया था और वो कह रहा था कि वो बहुत खुश था मिनाल को बर्बाद होता हुआ देख के। वो बहुत खुश था, कह रहा था ये मकाफाते अमल है, जो कुछ मैंने रामीन के साथ किया वही मिनाल के सामने आ रहा है। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। तुमने रामीन के साथ कुछ गलत नहीं किया। वो तो यहाँ बहुत खुश है। वो तो रानी बन के रह रही है। किस्मत तो हमारी बच्ची की खराब है, मेरी बेटी की भी और तुम्हारी बेटी की भी। लेकिन ये किस्मत अगर ऊपर से लिख कर आई है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा। जो उसके नसीब में था वही होना था ना। अब तुम सब्र करो, सब्र कर मेरी बच्ची, सब्र कर। कही शाह साहब, कैसे याद किया आपने? दरअसल मुझे कामरान साहब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपसे। शाह साहब तो पिछले 1 महीने से जापान गए हुए हैं कारोबार के सिलसिले में। 2-4 रोज में आ जाएंगे। हाँ, लेकिन मैं कुछ दिन पहले आपके शोरूम पर आया था एक कार खरीदने के लिए। कामरान साहब ने कहा था कि वो ओनर है वहाँ के। आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। कामरान अहमद हमारे पास सीनियर सेल्स मैनेजर की जॉब कर रहे हैं। शाह साहब उन्हें बहुत ज़्यादा एतबार करते हैं। जब भी शाह साहब मुझसे बाहर जाते हैं तो उनको शोरूम, घर, इवन अपनी ज़ाती गाड़ी की चाबी भी दे के जाते थे। ये कामरान साहब का कोई कांटेक्ट नंबर, कोई घर का एड्रेस वगैरह कुछ मिल सकता है? आई एम रियली सॉरी, ना ही मेरे पास उनका एड्रेस है और ना ही कॉन्टैक्ट नंबर। देखिए, उनकी फैमिली का पता, कुछ तो बायोडाटा होगा ना आपके पास? ठीक है, मैं कंपनी के रिकॉर्ड से पता करके आपको बताता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। साहब, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। खाला की सेक्रेटरी ने बताया है कि वो लोग शाह साहब के शोरूम गए थे। HR से तुम्हारी फैमिली की इंफॉर्मेशन निकलवाएंगे और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारा ताल्लुक हैदराबाद से तो इन सब का पहला शक मेरे ऊपर जाएगा। मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। कंपनी के पर्सनल रिकॉर्ड से अपना सारा डाटा डिलीट करके आया। और रही बात HR की, तो वहां से तो 1 हफ्ते पहले ही मैंने अपनी कंप्लीट फाइल निकाल ली थी और कंप्यूटर से भी डिलीट कर दी थी। अब ना ही कंपनी मेरा कुछ बिगाड़ सकती है, ना ही शाहज़ाद। मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे भी ज्यादा सियाने हो। इन कामों में बड़ा दिमाग चलता है भाई तुम्हारा। मेरी सोच से ज्यादा तुम भी इंटेलिजेंट हो। अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो ये सब नामुमकिन था। आज जो भी हूं, जहां पर भी हूं, सब तुम्हारी वजह से। अब तुम मुझे अपने पास बुला लो, मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर ना। जाने मन बुला लूंगा तुम, बस थोड़ा सेटल्ड होने दो मुझे यहाँ पर। उसके बाद सबसे पहले तो मैं बुलाऊंगा। हर बात, हर चीज तुम्हें बताऊं। उसने मेरी बहन को इतना बड़ा धोखा दिया और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाऊं? वो तो इस मुल्क से भी भाग गया और मनाल की जिंदगी भी बर्बाद कर गया। अच्छा है भागे। मैं चाहता हूं वो भागे, क्योंकि वो जानता नहीं है वो जहां कहीं भी जाकर छुपा है ना, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। बाहर भी भाग गया है, उसके पीछे जाऊंगा, उसे अरेस्ट करवाऊंगा मैं। आराम से बैठो। खबरदार जो मुल्क से बाहर जाने का सोचा भी। कैसे कह रहे हैं आप ये सब? उसने मनाल को इतना बड़ा धोखा दिया और आप कह रहे हैं मैं उसके घर वालों को पकड़वाऊंगा, अरेस्ट करवाऊंगा, FIR कटवाऊंगा, पुलिस में जाऊंगा मैं। कोई जरूरत नहीं है पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने की। जो बात घर की 4 दीवारी के अंदर है उसे 4 दीवारी के अंदर ही रहने दो। आज बात पुलिस तक चली जाएगी, कल को मीडिया यहां पहुंच जाएगी खबर का चस्का लेने के। मैं लोगों की सवालों का जवाब क्या दूंगा? अपनी बहन की बर्बादी का तमाशा न लगाओ। I can't believe this। ये क्या कह रहे हैं आप? आप भूल रहे हैं शायद, वो सिर्फ मेरी बहन नहीं, आपकी बेटी भी है डैड। और चलें आपकी मतलब की बात कर देता हूं आपसे।
अगर आपको बेटी की परवाह नहीं है तो वो आपका पैसा भी लूट कर गया है। 5 करोड़ रुपए और 50 तोले सोना सब लूट गया है वो। और तो और मनाल ने जो जेवरात पहने थे वो भी लेके भाग गया। बहन पर हैरानगी हो रही है, मिनाल तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं। वो इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो भी हो गया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। तुमने मुझसे कहा था कि मनाल 20 तोला जेवर लाई है, जबकि तुम 50 तोला लेकर फरार हुए हो। वो झूठ बोल रही है वो यार, बकवास कर रही है वो। मुझे सच सच बताओ कि इस वक्त तुम्हारे पास कितना जेवर और कैश है। झूठ नहीं बोलना मुझसे। मारिया, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? आज से पहले कभी झूठ बोला है मैंने तुमसे? और ये सब कुछ मैं कर किसके लिए रहा हूँ? तुम्हारे अच्छे और बेहतर मुस्तकबिल के लिए। क्या परदेश में धक्के खा रहा हूँ? हाँ, धक्के खा रहा हूँ। 50 तोला सोना और 5 करोड़ कैश लेके तुम धक्के खा रहे हो। अब अगर मुझसे तुमने कुछ छुपाया ना तो मैं बता रही हूँ अच्छा नहीं होगा। सच सच मुझे सब कुछ बताना। आ रही है समझ में? वरना तुम्हारी सारी असलियत तुम सबके सामने खोल दूंगी। सोच समझ के कदम उठाना। मेरी असलियत तो सबके सामने खुल चुकी है। अगर मेरी जुबान खुली ना तो तुम्हारी असलियत भी खुल जाएगी। और तुम्हारा उस घर में शाहनवाज अंकल की कंपनी में आखिरी दिन होगा। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम इस काम में मेरे बराबर की शरीक हो। मेरी बात सुनो, मुझे डराने धमकाने की कोशिश नहीं करना, बता रही हूँ मैं। मुझे अच्छी तरह पता है कब क्या करना है। आ रही है समझ में? तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे दुबई कब बुला रहे हो? क्या होगा उस बच्ची का? मैं तो उसके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो रही हूँ। अम्मी, रामीन बता रही थी कि वो इतनी डिप्रेस्ड है, कमरे से नहीं निकल रही। 2 दिन हो गए, ना कुछ खाती है ना बात करती है। बहुत बड़ा धचका लगा है उसे, संभलने में कुछ वक्त लगेगा। शायद उस मासूम बच्ची की किस्मत में यही लिखा था। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त पर असलियत खुल गई इस मजदूर की और शादी के अगले दिन ही फरार हो गया। उम्र भर के रोने से चंद दिन का रोना बेहतर है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इतनी प्यारी बच्ची है, अल्लाह करे अल्लाह सब्र अता करे उसे। आमीन आमीन। पता नहीं क्या क्या होता है जमाने में, पता ही नहीं चलता लोगों का।